वेलकम टू माय ब्लॉग। एक और आज हम आए हैं विकासपुरी के बुद्ध विहार से। गाइस आइए आपको भी दिखाते हैं कैसा है विकासपुरी का बुद्ध विहार। चलिए आए बंद कर दूं, बंद कर दूं। अंदर आओ। ये विकासपुरी का बुद्ध विहार है जिसको आज इनको आना है। पहले मुझे बना ले। तो गाइस बने रहें ब्लॉग में, एंटा का भी अंदर का भी दिखाएंगे, ठीक है। महावीर स्वामी वो अहिंसावादी थे, हमेशा मैत्री प्रेम करुणा की बात कहे। और उनके जो शिष्य लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, वो तो धर्म के उत्तराधिकारी होने के लिए बहुत लड़ाई आपस में कर रहे हैं। और जो लड़ाई कर रहे हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम निरंतरनाथ बुद्ध के शिष्य हैं। तो ऐसा करके बहुत चर्चा चलती है। तो उस काल में जो विद्वान और समझदार भिक्षु थे वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। बच्चों को प्यार। महाकाल में भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे भिक्षु संघ को नमन करते हुए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन हमारे कुछ बोलने वाले वक्ता आए नहीं है शायद, और इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा मैं ही प्रकाश डाल देता हूँ। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम हो, पुराने समय में भगवान बुद्ध के समय में जीवन उपलब्ध नहीं होते थे। क्या करते थे, जो कूड़ेदान होते हैं या घूरे हुए जो होते हैं वहां से जो फटे पुराने कपड़े पड़े रहते थे उन कपड़ों को उठाते थे और धो धा करके अपने आप सिलाई करते थे, फिर वो जीवन पहनते थे। पहले समय की बात है। उसके बाद में जब जीवन का चलन हो गया लेकिन भगवान बुद्ध अपने राजधानी माँ बाप से मिलने के लिए गए 500 भिक्षुओं के साथ। तो वहाँ पर माता प्रजापति ने, ये पहले चला नहीं थी, परंपरा नहीं थी, उन्होंने अपना वो खेतों में जैसे कपास होती है, आप सौ लोग तो गाँव के रहने वाले जानते होंगे, कपास को मंगवाया, उसको धुलवाया, बिनौले अलग किए, फिर कटवाया। कटवाने के बाद में उन्होंने स्वयं अपने सहयोगियों के साथ उसको बनाया, चीवर को बनाया। परंपरा वहां से शुरू हुई है चीवर बनाने की। तो वो भगवान बुद्ध को उस चीवर को देना चाहती थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा
कि यहाँ मैं बड़ा नहीं हूँ, यहाँ पर भिक्षु संघ सबसे बड़ा है, इसलिए आप इस चीवर को भिक्षु संघ को दीजिए। तो वो चीवर माता प्रजापति के द्वारा भिक्षु संघ को दान दिया गया और उसके बाद में ये चीवर बनाने की परंपरा हाथों से भी और मशीनों से भी शुरू हो गई। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बस ज़्यादा खराब नहीं हुआ जाता, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छाइयों को स्थापित करूंगा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य होगा। तो भिक्षु ऐसा मन में भावना रखता है और जो संसार उपासक होता है वो भिक्षु की सेवा के लिए उसको नाना प्रकार का खाने की वस्तुएं देगा, उसको पहनने के लिए चीवर देगा, बीमार होने पर उसको औषधियाँ देगा, समय समय पर भोजन दान देगा, जिस विहार में रहता होगा तो विहार की साफ सफाई करने जाएगा। और भिक्षु के पास कोई आता है, कोई भिक्षु के विहार पर कोई दूसरा अन्य भिक्षु आता है तो उसकी भी सेवा करता है। तो उपासक जब अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और धर्म के अनुसार अपना आचरण को परिपक्व बनाता है तो धीरे धीरे समय भले ही लगता हो परंतु धीरे धीरे सबसे पहले वो संतुष्टि को प्राप्त होता है। हम लोग बहुत ऐसे मन में भावना रखते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, ऐसा करने पर वैसा होता है, लेकिन जब जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, सत्कर्म करता है और उसको उसका भले ही पूर्णतः लाभ प्राप्त ना हो परंतु वह व्यक्ति संतुष्ट सबसे अधिक होता है कि मैंने अपनी कठिनची वरदान का प्रोग्राम चल रहा था, सारा जब ख़त्म हो गया तो हम बाबा साहब की मूर्ति पे आए। यहाँ पे हमने स्टेचू पे मत्था टेका और प्रणाम किया अपने बाबा साहब को। तो गाइस ये विकासपुरी का बुद्ध विहार है। अगर जिस किसी भाई बहन को आना है तो आप आ सकते हैं। बहुत अच्छा बुद्ध विहार बना हुआ है गाइस। और जैसा आपको अच्छा वीडियो लगता है तो कमेंट करके जरूर अपनी राय बताएं कैसा वीडियो है। और अभी के लिए मैं बाय बाय करती हूँ, आगे के ब्लॉग में मिलता है आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय, क्रांति सभी भाई बहनों को।